गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ। यह राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका अवलोकन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। इसमें संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च स्तरीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। इसकी स्थापना 1789 में न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई थी। अब हम देखेंगे इसकी नियुक्ति न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है, परंतु इन नियुक्ति की पुष्टि सीनेट के द्वारा आवश्यक मानी जाती है। सीनेट इसे रद्द भी कर सकती है। यह आजीवन अपने पद पर बना रहता है, लेकिन संविधान में प्रावधान भी दिया गया है कि 70 वर्ष की अवस्था तक अगर वह अपना त्याग पत्र देना चाहे तो दे सकता है और पूरे वेतन के साथ पदमुक्त हो सकता है। उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके वेतन की बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा इसका वेतन निर्धारित होता है। इसमें वृद्धि हो सकती है, कटौती कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन इसके दो सदन जो है उनके 2/3 बहुमत से इसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पदमुक्त भी किया जा सकता है। साथ ही ये इसके जो 2 सदन है वह महत्वपूर्ण माने जाता है। पहला है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से आरोप लगाती है, उसके बाद सीनेट उस आरोप की जांच करती है और अगर वह आरोपित माना जाता है तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे पदमुक्त कर सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी कार्यप्रणाली की। तो फ्रेंड्स, इसकी कार्यप्रणाली सत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष जो है अक्टूबर के माह प्रथम जो सोमवार होता है उससे प्रारंभ होती है और जून के शुरू में खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी शक्तियों की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अपनी अमेरिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए रखता है और अपने कार्यों को संपन्न करता है। अब हम देखेंगे इसकी शक्तियाँ। तो किसकी बात करेंगे अब? इनकी शक्तियों की। शक्तियाँ किसकी? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे मेन शक्ति क्या मानी जाती है इसकी? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसका क्षेत्र सीमित है। इस संदर्भ में संविधान के अंदर इसमें संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि इन सब मामलों में जिनका संबंध है क्या है? संबंध राज्य के मंत्री से व अन्य दौत्य अधिकारी। कौन कौन? राज्य के मंत्री और अन्य अधिकारी। उन मामलों में जिसमें कोई भी राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र क्या होगा? प्रारंभिक। इसके अतिरिक्त ऐसे विवाद जिसमें संघ
और राज्य, दोनों ही क्षेत्र हैं, संघ और राज्य, इनकी मध्य विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो कौन सी मानी जाती है? इसका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, जो कि सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र की सीमित है। देन जो दूसरा होता है वह है अपीलीय, यानी अपील करने का अधिकार। यह अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय का। अमेरिका में किसके अंदर अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? अमेरिका के संविधान का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में नहीं हो सकती जिसमें निम्न स्तर किसका? निम्न स्तर के न्यायालय के निर्णय से किसी पक्ष को संतोष न हो, न ऐसा कि राज्य के किसके? राज्य के उच्च न्यायालय के किसके? उच्च न्यायालय के सभी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयों के विरुद्ध अपील की हो। देन नेक्स्ट कौन सा आता है? न्यायिक पुनः निरीक्षण, यानी जो न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका पुनः निरीक्षण करना, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, विभिन्न आदेश और परमादेश, दो चीज शामिल है इसके अंतर्गत, आदेश और परमादेश, साथ ही लेख के द्वारा क्या करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी निम्न शक्तियाँ मानी जाती है। सबसे पहले आती है इसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र सीमित है। इन संदर्भ में संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि सब मामलों में जिनका संबंध राज्य के मंत्री से व अन्य दौत्य अधिकारियों से है, इसमें कोई भी राज्य एक पक्ष को वह सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त ऐसे विवाद जिसमें संघ और राज्य के मध्य विवाद हो, तो वो किसके अंतर आते हैं? इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माने जाते हैं। साथ ही इसका जो सेकंड अधिकार माना जाता है वह अपीलीय अधिकार माना जाता है,
जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को, जो कि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वह अपील उन सभी मामलों में ही कर सकता है जिसमें निम्न स्तर के न्यायालयों के निर्णयों से किसी भी पक्ष को संतोष न हो, और ऐसे ही राज्य के उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। देन आता है इनका न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, या इसे हम न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत यह इसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेश, परमादेश, लेख के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसी के साथ ये जो शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत अन्य शक्तियाँ भी मानी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी अन्य शक्तियों की, जिसके अंतर्गत हम लेंगे क्योंकि अभी हम कर रहे हैं अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, और सबसे मेन बात है हमारे इस संविधान के अंतर्गत कि इसमें इन सभी शक्तियों के साथ साथ हमारी जो अन्य शक्तियाँ हैं वो क्या मानी जाती हैं। अब हम इससे हमारी क्या कह रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यूएसए के संविधान की, पर यही शक्तियाँ हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत भी मानी जाती हैं। इसे अनेक प्रशासकीय कार्य भी करने होते हैं, यानी प्रशासन से संबंधित सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। कर्मचारी से संबंधित कार्य, परामर्श देने का कार्य, साथ ही न्यायिक पुनः निरीक्षण, जिसका अर्थ है न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, दो अंग होते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इनके कार्यों की वैधता की जांच करना, इसका मेन काम माना जाता है। अपने इसी पुनः निरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते हुए जो बाबरी मस्जिद नामक विषय पर निर्णय किया गया, यह इसका एक प्रमुख अधिकार माना जाता है। यह विवाद 3 मार्च 1801 को राष्ट्रपति किसके बीच में, एडम मावली को कोलंबिया जिले का शांति न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अपने इस आदेश के कारण आदेश जारी करने के पश्चात इनके कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई थी। उस समय यह आदेश मावली नामक व्यक्ति, जो कि महामहिम पर्सन था, उसके पास था, तक नहीं पहुंचा।
और नए राष्ट्रपति तब कौन से बने थे? जेफरसन ने पद संभाला था। वह मेडिसिन ने अपना राज्य सचिव नियुक्त किया था। मेडिसन जो ये थे वे मावली के विरोधी थे। कैसे थे? विरोधी। इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति एडमंसन, ये सारी अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है, कि जो आदेश थे को मावली तक नहीं पहुंचाया। और तब क्या हुआ? तब मावली ने इसके विरुद्ध क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय में महाभियोग लगाया। यानी जो प्रक्रिया है महाभियोग की, इसके द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है अपने पद से, जिसमें न्यायाधीश मार्शल ने मेडिसिन के कार्य को कैसा घोषित किया? अवैध, और अपना निर्णय प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो इनकी मेन शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय की, वो इस बाबरी नामक व्यक्ति के माध्यम से, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे, इन्होंने अपनी स्थिति के माध्यम से अपनी पूरी व्यवस्था को अंकित किया और अपनी शासन व्यवस्था में अपने अधिकार को समर्पित किया। यानी यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सर्वशक्तिमान है, और जहाँ महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान की गई है अपने महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते हैं। वैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सारी व्यवस्थाओं को संगठित करके, एकत्रित करके कार्यों को संपन्न करने का कार्य संपन्न करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।